क्या आप जानते हैं कि गंगा दशहरा का पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक महान पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको सुनाएंगे गंगा दशहरा की पूरी पौराणिक कथा, जिसमें छुपा है भक्ति, तपस्या और ईश्वरीय अनुकंपा का अद्भुत संदेश। ये कथा हमारे शास्त्रों में दर्ज है और हर बार गंगा दशहरा पर जीवन को नई दिशा देनी आती है। तो चलिए इस अलौकिक यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं मां गंगा के उद्यम की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय उनके चरणों से ब्रह्मांड का आवरण भंग हुआ और वो दिव्य जल ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी ने इस जल को अपने कमंडल में भर लिया और यही जल देवी गंगा के रूप में प्रकट हुआ। इसी कारण गंगा को विष्णु पदी भी कहा जाता है। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार गंगा पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, देवी पार्वती की बड़ी बहन। इसलिए गंगा माता को त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त है और वे तीनों लोकों में पूजनीय हैं। अब जानते हैं राजा सगर की कथा। अयोध्या के महान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, परंतु इंद्रदेव ने उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए धरती के भीतर तक चले गए और अंततः पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा पाया। कपिल मुनि उस समय गहन तपस्या में लीन थे। उन्होंने घोड़े को नहीं चुराया था, बल्कि इंद्रदेव ने घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। सगर पुत्रों ने बिना समझे कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, सगर पुत्रों ने मुनि के तप में विघ्न डाल दिया और उन्हें अपशब्द कहे। कपिल मुनि, जो योग बल से परिपूर्ण थे, क्रोध में भर उठे। उनकी आंखें अग्नि की तरह लाल हो गई। उन्होंने कोई शाप नहीं दिया, बस अपनी दिव्य दृष्टि खोली और उनके तेज से सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। इस घटना के बाद राजा सगर के सभी पुत्रों की आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगी। कहा जाता है कि कपिल मुनि का यह तेज केवल अधर्म और अपमान का दंड था। यही कारण था कि राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति के लिए गंगा माता को पृथ्वी पर लाना आवश्यक हुआ, क्योंकि केवल गंगा जल के तर्पण से ही वे मोक्ष पा सकते थे। यही बना गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का कारण। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या शुरू की। नदियों के किनारे बर्फीले हवाओं में, धधकती धूप में उन्होंने वर्षों तक केवल एक ही उद्देश्य से ध्यान साधा कि मां गंगा पृथ्वी पर उतरें और उनके पूर्वजों को मुक्ति दें। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने भागीरथ से कहा, राजा, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। मैं गंगा को आदेश दूंगा, पर ध्यान रहे, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी इसे सह नहीं पाएगी। यदि गंगा को संभालना है तो शिव जी की कृपा भी आवश्यक होगी। भागीरथ ने तुरंत भगवान शिव की तपस्या शुरू की। शिव जी के मन को छू लेने वाली भागीरथ की भक्ति ने देवाधिदेव को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने वरदान दिया, भागीरथ, मैं अपनी जटाओं में गंगा को धारण करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। फिर आया वो अद्भुत क्षण जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की प्रचंड जलधारा पृथ्वी पर छोड़ी। गंगा गर्व से उछलती हुई शिव जी की ओर बढ़ी। उनका वेग इतना जबरदस्त था कि लगता था मानो पूरी धरती को बहा ले जाएंगी। पर शिवजी ने अपने घनी जटाओं में गंगा को थाम लिया। जटाओं के उलझानों में गंगा की जलधारा कैद हो गई और उनका अहंकार भी शांत हो गया। कई समय तक गंगा शिवजी की
जटाओं में ही रुकी रहीं। भागीरथ को चिंता होने लगी, कहीं उनका सपना अधूरा न रह जाए। उन्होंने एक बार फिर तपस्या की। शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी जटाओं का एक लट खोल दिया। उस एक लट से गंगा की निर्मल धाराएं धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरने लगीं। शिवजी के इस अद्भुत कार्य के कारण ही उन्हें गंगाधर कहा गया, गंगा को धारण करने वाला। और मां गंगा ने भागीरथ के पीछे पीछे धरती पर अपनी यात्रा शुरू की। मार्ग में ऋषि झुन्नू का आश्रम आया। गंगा की वेग से आश्रम को हानि हुई तो ऋषि झुन्नू ने गंगा को पी लिया। भागीरथ के निवेदन पर ऋषि झुन्नू ने गंगा को मुक्त किया और तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। आगे बढ़ते हुए गंगा बंगाल की खाड़ी में मिली और सगर पुत्रों को मुक्ति प्रदान की। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे तीर्थों में गंगा स्नान के लिए एकत्र होते हैं। गंगा जल से स्नान और दान करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। गंगा दशहरा की कथा हमें निस्वार्थ भक्ति, कठोर तपस्या और प्रकृति के प्रति आदर का संदेश देती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जैसे गंगा माता हमारे पाप धोती हैं, वैसे ही हमें भी अपने मन और समाज को पवित्र बनाना चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आप गंगा दशहरा पर क्या संकल्प लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां गंगे, हर हर गंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।